आइए भक्तजनों, 2025 जनवरी का साल का पहला सोमवार पशुपतिनाथ दर्शन करें। आपको जय श्री पशुपतिनाथ, हर हर महादेव। इसी में मैं एक पौराणिक कथा सुना रहा हूँ गणेश जी और महादेव के। एक दिन गणेश जी ने महादेव से पूछ लिया, क्षमा कीजिए पिताश्री, माँ से सुंदर कोई नहीं। एक बार गणेश जी ने अपने पिता भगवान शिवजी से कहा, पिताजी आप ये चिता भस्मा लगाकर मुंडमाला धारण कर अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में। पिताजी आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप में माता के समय आए, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सके। भगवान शिवजी मुस्कुराए और गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद जब शिवजी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी, बिखरी जटाएं सवरी हुई थी, मुंडमाला उतरी हुई थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण उन्हें अपलोक देखते रह गए। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना रूप ये रूप कभी प्रकट नहीं किया था। गणेश जी अपने पिता को इस मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु आप अपने पूर्व स्वरूप के धारण कर लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और पूछा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने के लिए क्यों बता रहे हो? गणेश जी ने मस्तक झुकाए हुए कहा, क्षमा करें पिताजी, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। शिवजी हंसे और अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। पौराणिक ऋषि इस प्रसंग का सार स्पष्ट करते हुए कहते हैं, आज भी ऐसा ही होता है। पिता रुष्ट रूप में रहता है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी, परिवार का रक्षण, उनके मान सम्मान का ख्याल रखना होता है, इसलिए वो थोड़ा कठोर रहता है। और माँ सभ्य प्यार, लाड़, स्नेह, उनसे बातचीत करके प्यार देकर उसे कठोरता का संतुलन बनाती है। इसीलिए पिता से भी जिम्मेदारी का बोझ हट जाए तो वो भी बहुत सुंदर दिखता है। हाँ, सच्ची बात है। पिता के ऊपर बहुत सा बोझ होता है। ये पौराणिक नहीं, सिर्फ हकीकत जैसा लगता है हमें, क्योंकि उनका ऊपर बहुत बोझ होता है। हाँ, ये बात भी सही है कि माँ का ऊपर बोझ नहीं रहता है, ये बात नहीं है। उनके भी बहुत जिम्मेदारी रहती है, घर को संभालना, बूढ़े बुजुर्ग, छोटे बच्चों, देवर देवरानी, सभी को संभालना पड़ता है उन लोगों को भी। घर की काम, हम लोग पुरुष लोग घर के काम देखते नहीं है, लेकिन बहुत बहुत सा सारा काम रहता है। वो सब जिम्मेदारी अपने सुख दुख सब बांटकर, दुख को भुलाकर वो भी सब जिम्मेदारी निभाती है। इसलिए हम लोग सब मिलजुल कर रहना चाहिए। 2025 आप लोगों को शुभ रहे, यही शुभकामना करता हूँ।